तो आतंकवाद का कारोबार चलाना कास्ट इफेक्टिव नहीं है, बल्कि उसकी एक भारी कीमत अदा करनी पड़ सकती है। इसका अंदाजा, इसका अनुमान आज पाकिस्तान को हो चुका है। अब जब भी बात होगी, केवल आतंकवाद पर बात होगी, पीओके पर बात होगी और किसी दूसरे मुद्दे पर पाकिस्तान के साथ बात नहीं होगी। साथियों, आपने देखा कि किस तरह हमने पहले आतंकी ठिकानों को और उसके बाद दुश्मन के सैन्य अड्डों, एयर बेसेस को तबाह किया। एक बार हमारे फोर्स के जो यहां पर चीफ और दूसरे बैठे हैं उनका किया जाना चाहिए। वैसे साथियों, करने को हम कुछ और भी कर सकते थे। शक्ति और संयम, इन दोनों का समन्वय का हमने दुनिया के सामने एक शानदार उदाहरण पेश किया है। हम और कुछ कर सकते थे, लेकिन संयम भी बरता है। तो शक्ति और संयम दोनों का एक शानदार उदाहरण हमने दुनिया के सामने पेश किया है। आत्मनिर्भरता के बैनर के तले आज हम क्रिटिकल और फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज पर भी लगातार सफलता हासिल कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर डिफेंस, अनमैन्ड सिस्टम्स और स्पेस बेस्ड सिक्योरिटी के क्षेत्र में भारत की पकड़ अब ग्लोबल स्टेज पर मजबूती से स्थापित हो रही है। साथियों, आपको जानकर यह खुशी होगी कि रक्षा क्षेत्र में सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए अभी 2 दिन पहले एमका प्रोजेक्ट को, जो 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट भारत में ही बनाने का प्रोजेक्ट है, उसको आगे बढ़ाने की एग्जीक्यूशन मॉडल को मंजूरी दे दी है। ये एक बहुत ही बोल्ड और डिसाइसिव डिसीजन लिया गया है, जो भारत की डिफेंस कैपेबिलिटीज को मजबूती प्रदान करने के साथ साथ इस देश में एरोस्पेस सेक्टर को एक डेप्थ और एक नई हाइट प्रदान करेगा। एमका प्रोजेक्ट के अंतर्गत आज 5 प्रोटोटाइप डेवलप करने की योजना है, जिसका बाद में सीरीज प्रोडक्शन होगा। यह निर्णय मेक इन इंडिया प्रोग्राम के इतिहास में एक मील का पत्थर माना जाना चाहिए, क्योंकि पहली बार किसी मेगा डिफेंस प्रोजेक्ट में पब्लिक सेक्टर कंपनियों के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर ने भी पार्टिसिपेट करने का उसे मौका मिलेगा। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर में पूरे देश की जनता ने मेक इन इंडिया अभियान की सफलता को देखा, समझा और उसे महसूस किया है। आज यह साबित हो चुका है कि मेक इन इंडिया भारत की सिक्योरिटी और प्रॉस्पेरिटी दोनों के लिए बेहद जरूरी है। साथियों, भारत की नेशनल सिक्योरिटी में मेक इन इंडिया एक इसेंशियल कंपोनेंट है। यदि हमारे पास यह क्षमता नहीं होती तो भारत की सेनाएं पाकिस्तान के निचले हिस्से से लेकर पीओके तक आतंकवाद के खिलाफ इतनी प्रभावी कार्रवाई नहीं कर पाती। साथियों, आतंकवाद का कारोबार चलाना कास्ट इफेक्टिव नहीं है, बल्कि उसकी एक भारी कीमत अदा करनी पड़ सकती है। इसका अंदाजा आज पाकिस्तान को हो चुका है। फिर से मैं दोहराना चाहूंगा, तो आतंकवाद का कारोबार चलाना कास्ट इफेक्टिव नहीं है, बल्कि उसकी एक भारी कीमत अदा करनी पड़ सकती है। इसका अनुमान आज पाकिस्तान को हो चुका है। हमने आतंकवाद के खिलाफ भारत की स्ट्रेटजी और रिस्पांस दोनों को रीडिजाइन और रीडिफाइन किया है। हमने पाकिस्तान के साथ अपने एंगेजमेंट और स्कोप ऑफ डायलॉग को रिकैलिब्रेट किया है। अब जब भी बात होगी, केवल आतंकवाद पर बात होगी, पीओके पर बात होगी और किसी दूसरे मुद्दे पर पाकिस्तान के साथ बात नहीं होगी। वह दूसरा मुद्दा कौन हो सकता है जिस पर पाकिस्तान बात करना चाहेगा, वो आप जानते हैं। साथियों, मैं मानता हूं कि आज पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग हमारे अपने हैं। आप मानते हैं ना? पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग वो हमारे अपने हैं, हमारे परिवार का हिस्सा हैं। हम
प्रधानमंत्री के श्री नरेंद्र मोदी जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और हमें यह पूर्ण विश्वास है कि हमारे वो भाई जो आज हमसे भौगोलिक और राजनीतिक रूप से अलग हैं, वो भी अपने स्वाभिमान, आत्मा की आवाज और स्वेच्छा से भारत की मुख्य धारा में कभी न कभी जरूर वापस लौटेंगे। मैं जानता हूं वहां के अधिकांश लोग भारत के साथ एक जुड़ाव महसूस करते हैं। बड़ी संख्या है जो भारत के साथ जुड़ाव महसूस करती है पीओके में। कुछ गिने चुने हैं जिन्हें भटकाया गया है, गुमराह किया गया है। पीओके में रहने वाले हमारे इन भाइयों की स्थिति कुछ ऐसी ही है जैसे वीर योद्धा महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह की थी। मैं फिर से दोहराना चाहूंगा, पीओके में रहने वाले हमारे इन भाइयों की स्थिति कुछ ऐसी ही है जैसे वीर योद्धा महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह की थी। छोटे भाई शक्ति सिंह के अलग हो जाने पर भी बड़े भाई महाराणा प्रताप का विश्वास अपने छोटे भाई के प्रति बना रहता है और वह बड़े विश्वास के साथ कहते हैं कि तब कुपंथ को छोड़ सुपथ पर स्वयं चला आएगा, मेरा ही भाई है मुझसे दूर कहां जाएगा। भारत हमेशा ही दिलों को जोड़ने की बात करता है और हमें विश्वास है कि प्रेम, एकता और सत्य के मार्ग पर चलकर वह दिन दूर नहीं जब हमारा ही अंग पीओके स्वयं लौटकर कहेगा, मैं भारत हूं, भारत ही हूं, मैं वापस आऊंगा। और वापस आया हूं, मैं भारत ही हूं, मैं वापस आया हूं, यह पीओके कहेगा, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। पीओके की भारत से एकजुटता इस देश की सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक समृद्धि पर निर्भर करती है और हम सब के लिए संतोष की भी बात है, गौरव की भी बात है कि इसमें 32,000 करोड़ रुपए से अधिक का कंट्रीब्यूशन प्राइवेट सेक्टर का रहा है। इसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं। इसके साथ हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट जो 10 साल पहले 1,000 करोड़ रुपए से भी कम हुआ करता था, 600-700 अप्रोक्सीमेटली 600-700 करोड़, वो आज मोर देन 24,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड आंकड़े को पार कर चुका है। आज सिर्फ हथियार नहीं बल्कि हमारे सिस्टम्स, सब सिस्टम्स, कंपोनेंट्स और सर्विसेज भी दुनिया के 100 से ज्यादा कंट्रीज तक पहुंच चुके हैं। साथियों, आज देश में 16,000 से अधिक एमएसएमई डिफेंस सेक्टर से जुड़ी हुई हैं। मोर देन 16,000 से अधिक एमएसएमई डिफेंस सेक्टर से जुड़ी हुई हैं। ये छोटी कंपनियां हमारी सप्लाई चेन की बैकबोन बन चुकी हैं और ये न केवल आत्मनिर्भरता की हमारी जर्नी को मजबूत कर रही हैं बल्कि लाखों लोगों को रोजगार भी दे रही हैं। आज हम सिर्फ फाइटर प्लेन्स या मिसाइल सिस्टम नहीं बना रहे हैं बल्कि हम न्यू एज वारफेयर टेक्नोलॉजी के लिए भी तैयार हो रहे हैं। हमारे होम ग्रोन सिस्टम ने आज ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पूरी दुनिया को चौंकाते हुए यह साबित कर दिया है कि हम दुश्मन के किसी भी कवच को भेदने की ताकत रखते हैं। साथियों, आपने देखा कि किस तरह हमने पहले आतंकी ठिकानों को और उसके बाद दुश्मन के सैन्य अड्डों, एयर बेसेस को तबाह किया। एक बार हमारे फोर्स के जो यहां पर चीफ्स और दूसरे बैठे हैं उनका किया जाना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। मैं रोकूंगा नहीं तो रुकेगा नहीं। वैसे साथियों, करने को हम कुछ और भी कर सकते थे।